47 माइस भारत को दुई पाटन मा पटवाय दियो। सन 62 मा अरुणाचल कै कछु आंचल को हटवाय दियो। कश्मीर कुचीर किए टुकड़े अरु देव धरा घटवाय दियो। अब जोड़न देश चले पहले खुद भारत को बटवाय दियो। और मैं पत्नी पीड़ित के नाम से जाना जाता हूँ। अगर किसी कविता में मैं अपनी पत्नी पे कविता ना पढ़ूं तो वो मेरा काव्य पाठ अधूरा रहता है। सुनिएगा जी, स्वागत है। हाँ। तकरार भई जब दोनन माउस मैं पट को मुझवा पट कै नित नार हीरार ते हार गयो मन जाय पड़ोसन पे अटकै। संबंधों में गहरी खाई ठीक नहीं, भाई भाई में रुसवाई ठीक नहीं। भाई भाई में रुसवाई ठीक नहीं। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह। आप देख रहे हैं देश रोजाना का खास कार्यक्रम, जिसमें इस मंच पर हमारे साथ जुड़ते हैं कवि कवित्रियां। तो आज हमारे साथ और खास मेहमान हैं 5 जो आपको अपनी कविताएं पाठ करके सुनाएंगे। वीर रस की कविताएं सुनाएंगे, श्रृंगार रस की कविताएं सुनाएंगे। 4 कवि मेहमान हैं हमारे साथ, एक कवित्री भी हैं। तो चलिए पहले आपकी भेंट कराती हूँ, परिचय कराती हूँ। सबसे पहले पुनीत पांचाल जी फरीदाबाद से हैं। कवि हैं तो कवियों के कार्यक्रम का संचालन भी एक कवि ही करे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कार्यक्रम का संचालन पुनीत पांचाल जी करेंगे। मैं अभी आपकी भेंट कराती हूँ, परिचय कराती हूँ सभी मेहमानों से। तो पुनीत पांचाल जी हैं, वीर रस के कवि हैं, वीर रस की कविताएं आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगले खास मेहमान हैं राजेश खुशदिल जी, फरीदाबाद से ही आते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, लेकिन व्यंग्य और दोहे बहुत उम्दा कहते हैं। सुनेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अगले खास मेहमान हैं प्रोफेसर गोविंद शरण भारद्वाज जी, पैगाम मथुरा से आते हैं। लेक्चरर हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन भक्ति और श्रृंगार रस भी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मनोज मनमौजी जी देवबंद सहारनपुर से आते हैं। पेशे से व्यापारी हैं, लेकिन कविता पाठ ऐसा कि अच्छे तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गजल और हास्य आपको सुनाएंगे। गीता गीत जी हैं, कवित्री हैं, हाथरस सिकंदरा राव से आती हैं। पेशे से टीचर हैं, लेकिन छंद मुक्तक कहती हैं। श्रृंगार रस की कविताएं, गीत बहुत अच्छे गाती हैं। आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि कविता एक ऐसा माध्यम होता है जो कवि के भावों को श्रोता तक पहुंचाता है, और श्रोता चित्रण कर सकता है आसानी से कि उसके भाव कैसे तस्वीरों में उतर सकते हैं। तो कविता एक बहुत बेहतरीन माध्यम होता है। तो आज की कविताओं में ये 5 खास मेहमान अपनी अपनी कविताएं आपको सुनाएंगे। और एक अगर कार्यक्रम कविताओं का हो, उसका संचालन यदि कवि ही करे तो ज़्यादा आनंद आता है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगी पुनीत पांचाल जी से कि इस कार्यक्रम का संचालन वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। शब्द और स्वर की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। देश रोजाना के सभी दर्शकों को इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और 4 पंक्तियों से मेरे बड़े भाई संदीप जगन की 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। उन्हीं से मैं इस कार्यक्रम का आरंभ करना चाहता हूँ कि इंटरनेट चढ़ा सिर माथे, क्या परिस्थितियाँ हो गई हैं। इंटरनेट चढ़ा सिर माथे, बात बनाना भूल गए। रिमझिम बारिश में कागज की नाव चलाना भूल गए। हिंदी हमने बिसरा दी, अंग्रेजी को सम्मान दिया। हेलो हाय के चक्कर में शीश झुकाना भूल गए। मेरे पीछे जितने भी कविगण बैठे हैं वे चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। कविता हो और तालियां ना हो, तालियां ही कवि की ताकत होती है। और 4 पंक्तियां देखिए, जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो क्या होता है, कविता क्या काम करती है कि मन विकारों से भरा है, शुद्ध भी कविता करेगी। मन विकारों से भरा है, शुद्ध भी कविता करेगी। चेतना की शुद्धता को बुद्ध भी कविता करेगी। आत्मा में स्वार्थ के जो बीज बोने में लगे हैं, वक्त के उन तेवरों से युद्ध भी कविता करेगी। तो हमारे बीच में जो पहले कवि आने जा रहे हैं उनका नाम मनोज मनमोजी होता है और देवबंद से वो आते हैं। 4 पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। कुंवर बेचैन साहब ने कभी कहा था कि किसी भी काम को करने की चाहे पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो
तो बाहें पहले आती हैं, और किसी भी कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। एक बार जोरदार तालियों से साथ स्वागत करें आप मनोज मनमोजी जी का। देश रोजाना के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। इतनी अच्छी आज कवियों की महफिल देश रोजाना ने सजाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमारे युवा वर्ग आजकल कुछ पथ से भ्रमित हो गया है, 4 पंक्तियां सीधे सीधे उनको समर्पित करता हूं। जी स्वागत। कि संबंधों में गहरी खाई ठीक नहीं, संबंधों में गहरी खाई ठीक नहीं, संबंधों में गहरी खाई ठीक नहीं, भाई भाई में रुसवाई ठीक नहीं, भाई भाई में रुसवाई ठीक नहीं, घर का बंटवारा होना लाजिम है पर कि घर का बंटवारा होना लाजिम है पर, घर का बंटवारा होना लाजिम है पर, मात पिता को बांटे भाई ठीक नहीं, मात पिता को बांटे भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मंचासीन सभी मनीषियों को प्रणाम करता हूं दोबारा से। और मैं थोड़ा सा जाता हूं कि अभी देश जोड़ो यात्रा हुई, जिन्होंने कभी देश का विभाजन करवाया था आज वो देश यात्रा कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। जी स्वागत है। कि 47 भारत कूदई पाटन मां पटवाय दियो, 47 भारत कूदई पाटन मां पटवाय दियो, सन 62 मां अरुणाचल कै कछु आंचल को हटवाय दियो, कश्मीर कुचीर किए टुकड़े अरु देव धरा घटवाय दियो, अब जोड़न देश चले पहले खुद भारत को बटवाय दियो, चले पहले खुद भारत को बटवाय दियो। और आपको एक मात्र टी शर्ट में इतनी प्रचंड सर्दी में आपको यात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुनिएगा कि जब राज किए नहीं काज किए जन में बस लूट खसोटन को, जब राज किए नहीं काज किए जन में बस लूट खसोटन को, जब पूत विवाह बिनु तरसे मम पोत जसोटन को, टुकड़े टुकड़े मुखड़े दुखड़े सब रोय रहे अब वोटन को, अब नाय मिले कुर्सी उर्सी चाह बांधी के घूम लंगोटन को, सी चाह बांधी के घूम लंगोटन को। और मैं पत्नी पीड़ित के नाम से जाना जाता हूँ। अगर किसी कविता में मैं अपनी पत्नी पे कविता ना पढ़ूं तो वो मेरा काव्य पाठ अधूरा रहता है। सुनिएगा। जी स्वागत है। हाँ सुनिएगा। एक बार मैं घर गया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। मैंने धर्मपत्नी को बोला थोड़ा गर्मा गर्म एक कड़क सी चाय पिलाओ। वो चाय दे के चली गई। मैं कविता लिखने में व्यस्त था, चाय ठंडी हो गई। मैंने उनको डांटा कि ठंडी चाय आपने दे दी, तो उन्होंने जो जवाब दिया उस पर एक छंद मैंने प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा। कि करूं बीवी की बड़ाई, करूं बीवी की बड़ाई करती नहीं लड़ाई, बीवी मेरा कहना जो खूब मानने लगी। करूं बीवी की बड़ाई करती नहीं लड़ाई, बीवी मेरा कहना जो खूब मानने लगी। और मैं भी दुख दर्द जानने लगा हूँ पत्नी के, वो भी दुख दर्द मेरे खूब जानने लगी। थका हारा शाम को पहुँचता हूँ घर में तो मूड को वो मेरे खूब पहचानने लगी। जब से कहा है ठंडी चाय ना पिलाया करो, गर्म चाय सीधे मुंह में ही छानने लगी। ठंडी चाय पिलाया करो, चाय सीधे मुंह में ही छानने लगी। और मेरे एक ना शादी का दृश्य याद आ गया। मेरी शादी में मेरे साथ क्या घटना घटी, सुनिएगा। जी
कि जब मेरी शादी हुई कैद में आजादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रहे नैन जी। जब मेरी शादी हुई कैद में आजादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रहे नैन जी। रोया बीवी का था भाई चाचा और ताऊ ताई, रोए लोग व लुगाई किसी को ना चैन जी। और साला मुझे कहे बात छोड़ दूं जो, साला मुझे कहे बात तोड़ दूं जो, उठे हाथ बहना पे मेरी कभी नहीं करूं सहन जी। साले के पकड़ो पैर मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन। पकड़ो पैर मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। और ये तो गजब काम हो गया। 4 पंक्तियां सुनिए और धर्मपत्नी पे कि कविता मन मोजी पढ़े हटिके, नित नार ते खाय रहा झटके। कविता मंच का भी ध्यान चाहता हूँ कि कविता मन मोजी पढ़े हटके, नित नार ते खाय रहा झटके। वह बेखटके जब भी मटके, लटकू झटके हमको खटके। तकरार भई जब दोनन माँ, तकरार भई जब दोनन माँ, उसमें पटकू मुझवा पटके। नित नार हीरार ते हार गयो, मन जाय पड़ोसन पे अटके। हार गयो मन जाय पड़ोसन पे अटके। अभी वो अपना होली का पावन पर्व गया है पिछले महीने, तो पिछली होली पे क्या हुआ, मेरी धर्मपत्नी ने कुछ ज्यादा ही ठंडाई पी ली। मेरा क्या हाल किया ठंडाई पीने के बाद, सुनिएगा जी। कि होली पे चढ़ा के भंग, और होली पे चढ़ा के भंग खूब किया हुड़दंग, अब शब्द मुझको लुगाई बोलने लगी। अच्छा। और होली पे चढ़ा के भंग खूब किया हुड़दंग, अब शब्द मुझको लुगाई बोलने लगी। ब्लेडी फूल बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस, अंग्रेजी बड़ी हाई फाई बोलने लगी। और पहन के नया कोट पैंट इतराई खूब, पहनूंगी आज नई टाई बोलने लगी। नास पीटी खुद को बताए पति देव मेरा, और मुझे खुद की लुगाई बोलने लगी। खुद को बताए पति देव मेरा, और मुझे खुद की लुगाई बोलने लगी। और रविवार में जनरली क्या होता है, उनको पता आज पति देव घर पे रहेंगे, तो ये कह देते कि सर में दर्द है, आज तो हमारे बाहर से मंगा लो खाना, ज्यादातर ऐसा होता है। सुनिएगा कि रवि इतवार मनार बुखार कहे, 101 ताप सतावत है। इतवार मनार बुखार कहे, 101 ताप सतावत है। पति देव जू नब्ज दिखाव कहे, पति को उल्टे हड़कावत है। अच्छा। पति लाय दवाई खुराक दियो, पर एक खुराक न खावत है। पति को पर थाड़ दियो, जब ते बिनु बाम आराम बतावत है। जब ते बिनु बाम आराम बतावत है। और सुनिएगा, एक छंद पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत है। तकरार ही सास ही छोरिन तय, नहीं पार बसे बर जोरिन तय। तकरार ही सास ही छोरिन तय, नहीं पार बसे बर जोरिन तय। अब कौन लड़े कल खोरिन तय, टप के विष पोरिन पोरिन तय। हम हुदई सुख ही टूक नहीं, पकवान चरे खुद चोरिन तय। निज नार हीरार ते बार भीली, सिर भी तही फोर ही जोरिन ते। और वास्तव में वास्तविकता क्या है पति और पत्नी के संबंधों पे, सुनिएगा। एक छंद पास में पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। जी जी साहब। के पति मूड मति को मति सुमति दई, नाम कमाय गई पत्नी। पति मूड मति को मति सुमति दई, नाम कमाय गई पत्नी। जय ऊँटई उष्ट्र कहे, वही को विद्वान बनाय गई पत्नी। सतवा नहीं प्राण बचावन को, यमराज हराय गई पत्नी। तुलसी हरित है मिलवावन को, सदुमार्ग बताय गई पत्नी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोजी जी। आप अभी सुन रहे थे मनोज मनमोजी जी को, जो कि पत्नी पीड़ित संघ के अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने जो भी बातें कही हैं आप उन्हें अपने रिस्क पर ही अमल में लाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।